ऐसा हमारा है भरम, किसी से गम नहीं है कम, करे हमारा सर जो हम नहीं किसी में इतना दम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते। न खुलते राज सर बस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। न खुलते राज सर बस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता दो वीडियो से आप हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात गुनियतुत तालिबीन की रोशनी में आप देखते आ रहे हैं, क्योंकि इसी गुनियतुत तालिबीन को बताकर आज सलफी लोग हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों पर ताना कर रहे हैं कि हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के मामूलात अलग थे, उनके अकायद अलग थे, लिहाजा तुम्हारे अकायद मामूलात अलग हैं, लिहाजा तुम जो उनके चाहने का दावा करते हो तुम अपने दावे में झूठे हो, ये ताना दे रहे हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो सीरीज बना रहा हूं और इसकी आज तीसरी वीडियो है जो मैं गुनियतुत तालिबीन की रोशनी में ही गुनियतुत तालिबीन में हकीकत में है क्या, उसमें कौन से अकायद छुपे हुए हैं, हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के अकायद क्या थे, मैं गुनियतुत तालिबीन की रोशनी में बताकर सल्फियों की आंखों पे से पर्दा हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह उन्हें नेक तौफीक अता फरमाए और हक कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसी गुनियतुत तालिबीन में जो हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की शोहरा आपाक तसनीफ है, आप क्या लिखते हैं वसीले के ताल्लुक से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर के अदब के ताल्लुक से आप क्या लिखते हैं, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब हाजी रोज़े अनवर की जियारत को जाए तो क़िबले की जानिब पुश्त करे और मज़ार सामने हो और अर्ज करे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद दरूद शरीफ पढ़े और अर्ज करे, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में मुतवज्जे हूँ, तेरे नबी के वास्ते से उन पर सलामती हो जो कि रहमत के नबी हैं, जो कि रहमत के नबी। या रसूल अल्लाह मैं आपके वसीले से अपने रब की तरफ मुतवज्जे होता हूं ताकि मेरा रब मेरे गुनाह माफ फरमा दे और कहे, या अल्लाह मैं तेरे नबी के वसीले से तेरी बारगाह में सवाल करता हूं ताकि तू मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमाए। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये किस किताब की इबारत है? गुनियतुत तालिबीन की इबारत है, जो सलफी बड़े धड़ल्ले से पेश कर रहे हैं। इन गुनियतुत तालिबीन के आईने में सल्फियों के चेहरे को देख लो तो पता चलेगा वो अपने कौल में कितने सच्चे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो यहाँ गुनियतुत तालिबीन की इस इबारत से क्या मालूम हुआ कि बाद विसाल के भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या की लफ्ज से याद कर सकते हैं, या की निदा से आवाज दे सकते हैं, यानी या रसूलुल्लाह कह सकते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांग सकते हैं बाद विसाल के। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो यही गौसे आज़म का अकीदा है और यही हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद विसाल के या से भी पुकार सकते हैं और आपके वसीले से भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग सकते हैं। ये गौसे आज़म का अकीदा है और यही हम अहले सुन्नत का है। और दूसरी बात क्या मालूम हुई, जियारत जब करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जियारत के लिए जब हम जाते हैं तो अपनी पुश्त क़िबले की जानिब हो और नजर के सामने मज़ार मुबारक हो, यानी मज़ार मुबारक सामने हो और क़िबले की जानिब हमारी पुश्त हो। ये कौन फरमाते हैं? गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं। लेकिन आज आप देखिए, आजकल जब भी मदीना मुनव्वरा में हाजी लोग जाते हैं, जब जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जियारत के लिए जाते हैं और रोज़े के सामने या जानी मुबारका के सामने ठहरते हैं क़िबले को पुश्त करके, तो यह वहाबी मुतब्बे शिर्क 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 कह के हाजियों को पलटा के क़िबले रुख कर देते हैं, कहते हैं कि क़िबला इधर है, क़िबला इधर है, क़िबला इधर है, जबकि गुनियतुत तालिबीन जिसको धड़ल्ले से पेश कर रहे हैं उसमें गौसे आज़म फरमाते हैं हुजूर के रोज़े की जियारत के वक्त पुश्त की जानिब
आप क़िबले की जानिब पुश्त हो और आपके सामने, सीने के सामने मज़ार मुबारक हो। ये हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की तालीम है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा जो अकीदा गौसे आज़म का है वही अकीदा हमारा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आइए अब एक ऐसी किताब जो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला की सीरत पर सबसे मोतबर और मुस्तनद है पूरे आलम इस्लाम में। हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर सबसे मुस्तनद किताब जो है उसका नाम बहजतुल असरार है। उसका हवाला दे रहा हूं, उसके हवाले से मैं बात पेश कर रहा हूं कि हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, जब तुम अल्लाह से कोई हाजत तलब करना चाहो तो मेरे वसीले से मांगो। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस फरमान से क्या मालूम हुआ? बहजतुल असरार नामी किताब कोई छोटी मोटी किताब चाहे ये रिसाला, ये पतला पंफलेट का हवाला नहीं दे रहा हूं मैं। बहजतुल असरार जो पूरे आलम इस्लाम में मुस्तनद और मुदल्लल और मोतबर किताब मानी जाती है हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर, उस किताब का हवाला दे रहा हूं कि गौसे आज़म फरमाते हैं, लोगों अगर कोई हाजत अल्लाह से तलब करना चाहो मेरे वसीले से मांगो, अल्लाह तुम्हें देगा। तो मालूम क्या हुआ? हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के रसूल के वसीले से भी मांगो अल्लाह अता फरमाएगा, और मेरे वसीले से भी मांगो तो तब भी अल्लाह अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, यही हमारा अकीदा, यही गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा है। और इसी वसीले को ये सलफी लोग को पुरशिर्क बिदअत हराम ना जाने क्या क्या कहते हैं। अब आप देख लो कि गौसे आज़म को कौन मान रहा है, गुनियत तालिबीन की तालीमात पर कौन अमल कर रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, इसके अलावा एक और चीज, आज ये सलफी गैर मुक़ल्लिद जो वहाबी हैं, किसी की भी ताज़ीम के लिए हम मुसलमान, खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान ठहर जाता है, अपने माँ बाप की ताज़ीम के लिए, अपने वालिदैन की ताज़ीम के लिए, अपने उस्ताद की ताज़ीम के लिए, अपने पीर व मुर्शिद की ताज़ीम के लिए, कोई बुजुर्ग की ताज़ीम के लिए, उलमा की ताज़ीम के लिए अदब से ठहर जाता है तो फौरन ये जो कुफ्र तो कहेंगे, शिर्क तो कहेंगे, हराम तो कहेंगे, नाजायज तो कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, किसी की ताज़ीम के लिए ठहरने की इजाजत नहीं है, ठहरना गलत है, ये सलफी कहते हैं। लेकिन आइए जिस किताब गुनियत तालिबीन को धड़ल्ले से पेश करते हैं उसका हवाला पेश कर रहा हूं कि हुजूर गौसे आज़म क्या फरमाते हैं गुनियत तालिबीन में। आप फरमाते हैं कि आदिल बादशाह, वालिदैन, दीनदार, परहेजगार और मुअज़्ज़िज़ लोगों के लिए खड़ा होना मुस्तहब है, और हम अहले सुन्नत भी यही कहते हैं। गौसे आज़म ने फरमाया है कि वालिदैन के लिए, मुअज़्ज़िज़ हज़रात के लिए, बुजुर्गों के लिए आप ठहर सकते हैं, ताज़ीमन खड़ा होना ये कि मुस्तहब है, और हम यही तो कहते हैं। लेकिन इसी अमल को सलफी लोग शिर्क, बिदअत, कुफ्र, हराम ना जाने, हर आदमी अलग अलग बोली बोलता है। लिहाजा गौसे आज़म के फरमान के मुताबिक मशाइख़ किराम का अदब हम करते हैं, उलमा इकराम का अदब हम करते हैं, वालिदैन के अदब में अगर हम ठहरते हैं तो कोई गलत काम नहीं करते, गौसे आज़म की तालीम पर अमल करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब आइए आखिर में एक वाक़या पेश करके अपनी बात खत्म करता हूँ कि ये सलफी लोग जो कहते हैं कि औलिया तो औलिया, इनका इतना गंदा अकीदा है। तक़वियतुल ईमान नामी किताब में इस्माइल दहलवी ने लिख दिया है कि रसूल मर के मिट्टी में मिल गए। जब रसूल मर के मिट्टी में मिल गए, इसीलिए तो ये कहते हैं औलिया अल्लाह की खबरों पर हम जाते हैं, मज़ारात पर ज़ियारत को तो कहते हैं कि मिट्टी का ढेर है, वहाँ कुछ भी नहीं है, मर के मिट्टी में मिल गए। ये इनके गंदे अकीदे हैं। लेकिन आइए गौसे आज़म का अकीदा मैं बताता हूँ। गौसे आज़म का अकीदा क्या है वो देखिए आप, उसके बाद अंदाजा लगाएं, समझे कि गौसे आज़म को कौन मान रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लामा तादनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शेख कीमियाई, शेख बगदाद और शेख अबुल हसन फरमाते हैं कि हम लोग हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के हमरा 27 ज़िलहज्जा बरोज़ चारशंबा 523 हिजरी को मकबरा शूनीस में मज़ारात की ज़ियारत के लिए गए। इस वक्त आपके साथ यानी गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ फुक़हा व क़ुर्रा की एक बड़ी जमात भी थी। वहाँ आप शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर बहुत देर खड़े रहे, यहाँ तक कि गर्मी ने शिद्दत इख्तियार की, लेकिन आपको देखकर तमाम लोग भी आपके पीछे खामोश खड़े रहे। जब आप वापस हुए तो आपके चेहरे पर बहुत ही बशाशत थी। लोगों ने जब देर तक खड़े रहने की वजह दरियाफ्त की तो आपने एक वाक़या बयान करते हुए फरमाया कि लोगों, मैं जुमा 15 शाबान 499 हिजरी में शेख हम्माद के हमरा जुमा की नमाज के लिए जामे अर्रसाफा की तरफ रवाना हुआ। इस वक्त हमारे साथ बहुत बड़ी जमात थी, चुनाचे हम लोग
खनतवा यहूदी पुल के करीब पहुंचे तो शेख हम्माद ने शदीद सर्दी के बावजूद मुझे पानी के अंदर धक्का दे दिया। मैंने बिस्मिल्लाह कहकर गुस्ल जुमा की नीयत कर ली। इस वक्त मेरे जिस्म पर एक ऊनी जुब्बा था और दूसरा जुब्बा मेरी आस्तीन में था, जिसे निकालकर मैंने हाथ में उठा लिया ताकि भीगने से महफूज रहे। शेख हम्माद मुझे धक्का देकर आगे बढ़ गए, चुनाचे मैंने पानी से निकलकर अपना जुब्बा निचोड़ा और उनके पीछे रवाना हो गया। मुझे देखकर लोगों ने अफसोस किया तो शेख हम्माद ने इन्हें झिड़क कर फरमाया कि मैंने तो महज इम्तिहानन इसको नहर में ढकेला था, लेकिन ये तो ऐसा कोहे गुरा है कि जो अपनी जगह से हरकत ही नहीं करता। फिर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आज मैंने शेख हम्माद को खबर के अंदर ऐसी हालत में देखा कि इनके जिस्म पर जवाहरात से मुरस्सा एक हल्ला है और आपके सर पर याकूत का ताज है, हाथों में सोने के कंगर और दोनों पांवों में तिलाई यानी सुनहरी जोते सोने के जूते हैं, लेकिन आपका दाहिना हाथ शल है। जब मैंने पूछा कि आपके हाथ को क्या हो गया है तो शेख हम्माद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इस हाथ से मैंने तुझे पानी में जो धक्का दिया था, क्या तू मुझे माफ नहीं कर सकता? मैंने कहा बिलाशुबा माफ किया। फिर आपने फरमाया कि खुदा से दुआ कर कि ये मेरा हाथ ठीक हो जाए। चुनाचे मैं जिस वक्त खड़ा होकर दुआ कर रहा था तो 5000 औलिया कराम अपनी मदारात में मेरी दुआ पर आमीन कह रहे थे। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमाकर शेख हम्माद के हाथ की तकलीफ दूर कर दी और आपने मुझसे मुसाफहा फरमाया। इस तरह मेरी और इनकी खुशी पूरी हो गई। खलाइदुल जवाहिर का हवाला है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो यहाँ इस वाक़े से जो खलाइदुल जवाहिर का मैंने पेश किया है, क्या मालूम, दो चीजें मालूम हुई। एक ये कि मज़ारात की औलिया कराम की मज़ारात की ज़ियारत करना गौसे आदम की सुन्नत है, और दूसरे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह के जो भी वली होते हैं अपनी मज़ारों में जिंदा हैं। तभी तो गौसे आदम ने फरमाया, जब मैं शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ की दुरुस्तगी के लिए, सेहत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा था तो रुए जमीन पर 5000 औलिया कराम अपनी अपनी मज़ारों में मेरी दुआ पर आमीन कह रहे थे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो मज़ारात की ज़ियारत करना गौसे आज़म की सुन्नत है, और मज़ारात में औलिया को जिंदा माना यह गौसे आज़म का अकीदा है, और इसी अकीदे पर हम अमल कर रहे हैं, और यही अहले सुन्नत का अकीदा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अब आखिरी इल्तिजा यही है उन सल्फियों से, गैर मुखल्लिदों से जो धड़ल्ले से गुनियतुत तालिबीन बता रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट, गुजारिश, दरख्वास्त यही है, आप गौसे आज़म को रहमतुल्लाह अलैह कहते हो और अल्लाह का वली कहते हो, तो उनके इन अकायद मामूलात पे अमल करो, तो तब आपको हम समझेंगे हाँ हकीकत में आप गौसे आज़म के मानने वाले हैं। वरना हम इसीलिए कहते हैं कि सारे अकायद जो गौसे आज़म के मामूलात हैं उस पर हम अमल करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, यह किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। यह किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज बाब था। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आप तमाम से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल मोहम्मद हफीज अहमद खान रजवी को आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके मेरी हर नई वीडियो जो अपलोड होती है। और अगर आप मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्त अहबाब में शेयर करें। ये ईमान बचाने का जरिया है। अगर आपके वीडियो शेयर करने से कोई एक मुसलमान भी इन वहाबियों के चक्कर में आने से बच जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला आपको उसका सवाब अता फरमाएगा। और कमेंट्स भी जरूर रवाना किया करें। आपके कमेंट्स के मुताबिक मेरी कोशिश होगी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपकी खिदमत पेश करूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, मरते दम तक गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के अकायद मामूलात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए, तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।